Everything I have, everything I own, everything I eat is thanks to you. Every breath I take, every bird I hear, every smile I see is thanks to you. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all thanks is to Allah. Alhamdulillah, 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 all thanks is to Allah. खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। लाल हरे रंग में बांटो न हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा, रहने दो। ये अखंड भारत का एक ऐसा नक्शा है जहां उसकी संस्कृति और तहजीब के लिए दुनिया भर में मशहूर था। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया माना जाता था, लेकिन जालिम अंग्रेज अपने नापाक इरादों के साथ इस सोने की चिड़िया को नोच खाने आए। भारत में लोग अमन के साथ रहते थे। अगर कोई भी इंसान पर तकलीफ आती तो हर कोई उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता। कोई भी जाति या धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते। वो भी क्या दौर था जब किसी की रोने की आवाज किसी और की बेचैनी का सबब बनता। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब एक घर का बच्चा रोता था तो उसकी आवाज को सुनकर पड़ोसन उसकी तड़प महसूस करती थी। घर तो भले ही सबके अलग थे, लेकिन हर घर में रहने वाले एक दूसरे के दर्द को महसूस करते और एक दूसरे के काम आते। आप ये भी देख सकते हैं कि अलग अलग धर्म और जाति के बच्चे एक साथ खेलते दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा समाज जिसमें कोई भी अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करता, किसी और की बोझ अपना बोझ समझता। हिंदुस्तान में अंग्रेजों का खौफ फैला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी एकता की ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई। अंग्रेजों ने डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यप्पा को कैद कर लिया, क्योंकि वह सारे हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर रौलत एक्ट का विरोध कर रहे थे। उसी दौरान बैसाखी का भी समय था, तो कुछ परिवार बैसाखी को मनाने उसी बाग में जमा हुए, जिसमें बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक भी थे। यहाँ सरदार जी ये कहना चाह रहे थे कि इंग्लैंड एक ताकतवर मुल्क है
उनके जवान और नौसेना और सारे आधुनिक हथियार भी महान तथा ताकतवर हैं। इससे उनकी निर्दयता दिखती थी। इसी बीच अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग को चारों तरफ घेर लिया और सरदार जी अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे कि हमें उनकी क्रोध का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। बेरहमी से गोलियों की बरसात करने लगे। देखते ही देखते लाशें बिखर गई और सारा जलियांवाला बाग खून में लथपथ हो गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद हिंदुस्तानी सतर्क हो गए और जगह जगह जलसे निकालने लगे। सारे देश निवासी एकता के साथ अपनी आजादी पाने के लिए आवाज उठाने लगे। इस बीच भी
सब एक दूसरे की तकलीफ को समझकर एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कोई प्यासे को पानी पिला रहा था, कोई जख्मी को मरहम लगा रहा था और कुछ लोग खुद की जान को खतरे में डालकर अपनों की रक्षा कर रहे थे। ये प्यार और मोहब्बत से रहती हुई हिंदुस्तान को तकसीम के शक्ल में एक जख्म साबित हुआ, जिसके दर्द को उस वक्त हर मजहब के लोगों ने महसूस किया। जिस हिंदुस्तान को आज़ादी एकता के बलबूते पर मिली, वही हिंदुस्तान दो स्थान में बंट गया। अक्सर लोग बंटवारे के खिलाफ थे, फिर भी कुछ लोग अपने जिद पर अड़े रहे, जबकि हमारे पूर्वजों के नक्शे में ऐसा हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं था। चाहते या ना चाहते हुए भी अखंड हिंदुस्तान धर्म के नाम पर बंट गया। कुछ लोग अपने खानदान और दोस्तों से अलग हुए तो कुछ को अपने शौहर और बच्चों से अलग होना पड़ा।
भारत किसी भी कीमत पर आज़ादी चाहती थी। आखिरकार अंग्रेज़ों से हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिली। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिसके दम से रश के जिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
अब हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी थी कि अपनी कौमी धारा को आगे लाते हुए आपस में मिलजुल कर उज्जवल हिंदुस्तान को बरकरार रखें। क्या ये हंसी और प्यार का समाज बाकी रहेगा? आइए देखते हैं आजाद भारत का एक नजारा। देखते ही देखते हालात ने कुछ ऐसे करवट लिए कि जो जलसे एकता के नाम पर कायम होते थे, वो जलसों का सिलसिला तो बाकी रहा, लेकिन नफरत और धर्म ने उसका असर उस पे छोड़ दिया। अफसोस ये है कि ये नफरत की आग सिर्फ जलसे तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि घर घर तक भी पहुंच गई। रुको रुको, मेरे अम्मी ने ताकीद किया है कि हम हमारे टीम में सिर्फ यश, इजान, माविया और इरबाज को ही लेंगे, बल्कि सुरेश, रमेश और राजेश को आज के बाद बिल्कुल नहीं लेंगे। देखिए, जो खेल कूद जिसका मकसद दिलो दिमाग को परवान चढ़ाना था, अफसोस कि उसका दायरा भी तंग होता गया। इसका असर आप तिरंगे में भी देख सकते हैं। मुआशरा इतना भी गिर गया कि गलती करने वाले का साथ सिर्फ इस बुनियाद पर दिया जाने लगा कि वो उसके बिरादरी और मजहब से ताल्लुक रखने वाला था। माशरे में गुर्बत तो दिखाई दे रही थी, लेकिन उससे ज्यादा इंसानों के दिल गरीब और मिस्कीन हो रहे थे। मोहताज और परेशान हाल को देखने के बावजूद उनका दिल जिद और अकड़ से प्यार और हमदर्दी के तरफ नहीं बढ़ता था। इसका असर भी आप तिरंगे में देख सकते हैं। देखते देखते लोगों के बीच दरारें ज्यादा होती गई और नफरतें फैलती गई, और जब एक दूसरे के बीच पुल होनी चाहिए थी, वहीं पे दीवारें खड़ी हुई। इस अंधेरे को उजाले में बदलना है, इस अनेकता को एकता में बदलना है, और ये सब मुल्क के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर अपना एक बेहतरीन किरदार अदा करें, और ये सबसे बड़ी सीख है। और हर धर्म के मुखंड और धार्मिक लोग इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो, पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। That was incredible, wasn't it?
Awesome! Oh, the conclusion really gave me goosebumps. This was just small effort from our friend to help us sense what we have long forgotten. Jazakallah khairan to the entire team for the spectacular performance. Thus we come toward the fag end of the program. I will now call upon stage Maulana Imdadullah Khan to convey the vote of thanks. Have a great day. Everything I have, everything I own, everything I eat is thanks to you. Every breath I take, every bird I hear, every smile I see is thanks to you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to